भागलपुर नगर निगम सामान्य बोर्ड की बैठक बुधवार को हंगामेदार माहौल में हुई। बैठक की शुरुआत से ही पार्षदों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नाराजगी जताई। मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन समेत सभी पार्षद काला बिल्ला लगाकर सदन में पहुंचे और विरोध दर्ज कराया। पार्षदों ने जांच पूरी होने तक नगर निगम के 2 कर्मचारियों को पद से हटाने की मांग जोरदार तरीके से उठाई। साथ ही पार्षद के खिलाफ नगर निगम प्रशासन की ओर से दर्ज पुराने मुकदमे को वापस लेने की मांग की गई। मेयर और डिप्टी मेयर ने पार्षदों की मांग का समर्थन किया। मेयर ने आरोप पत्र गठित होने के बाद कार्रवाई की बात कही, जिसका पार्षदों ने विरोध किया। बाद में नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा ने 1 सप्ताह में जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन पार्षद एकता मंच ने असहमति जताई। विवाद बढ़ने पर मेयर बैठक से निकलकर अपने कक्ष में चली गईं। वहीं पार्षदों ने मांग पूरी नहीं होने पर धरने की चेतावनी दी। कुछ देर बाद जब बैठक पुनः शुरू हुई तो पार्षद सभा कक्ष में ही नगर आयुक्त और मेयर के सामने धरना प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद मेयर ने बैठक स्थगित करने की घोषणा की। साथ ही पार्षदों से सांकेतिक धरना नहीं देने की अपील की। मेयर ने कहा कि पार्षदों की मांग जायज है। 15 अगस्त के बाद जांच रिपोर्ट आने पर उचित निर्णय लिया जाएगा। वापस लो, वापस लो। झूठा मुकदमा वापस लो, वापस लो, वापस लो। नगर निगम हाय 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 हाय। अधिकारी पर कार्रवाई जरूरी है, जरूरी है। हर पर अधिकारी पर कार्रवाई जरूरी है, जरूरी है। लेना होगा, लेना होगा। वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। जिंदाबाद। जुल्म के चक्कर में संघर्ष हमारा जारी है। जुल्म के चक्कर में संघर्ष हमारा जारी है। पार्षद का झूठा मुकदमा वापस। हम एक हैं, एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं, भागलपुर की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भागलपुर की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनके डिसीजन का इंतजार करेंगे कि इन्होंने क्या कमेटी बनाई और क्या डिसीजन दिया, और उसके बाद नहीं तो फिर हम लोग 16 अगस्त 17 अगस्त जो डेट होगा संडे छोड़ के फिर हम लोग अपना मीटिंग को रिज्यूम। 17 को विसारी पूजा है, 16 को समान बोर्ड की बैठक बैठनी चाहिए। फिलहाल हम लोग अभी 15 अगस्त को देखते हुए इसको टाल रहे हैं, और आप लोग से सबसे हम आग्रह करते हैं कि कहीं वो चेयर पे बैठ जाए। कमेटी बना के जांच करनी है, आप जांच कर ले, और जांच में जो भी दोषी पाया जाता है, हालांकि पहले से जांच आरोपित है, तो उस पर जो उचित कार्रवाई हो, कम से कम उसका जो जेन्युइन डिमांड है इन लोगों का कि विभाग को ट्रांसफर कर देना, जो बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको कर दिया जाए। और फिलहाल हम इस मीटिंग को स्थगित करते हैं, और हम आप सबसे, हमारे जितने सम्मानित पार्षदगण हैं, उनसे आग्रह करती हूँ कि आप अभी जो सांकेतिक धरना दिए हैं, इस धरना को आप छोड़ दें। 15 अगस्त बीत जाने दें, हम लोग का राष्ट्रीय पर्व है, उसको अच्छे से मना लें हम लोग। उसके बाद जैसा डिसीजन कमिश्नर साहब पाता है, और हम लोग उस हिसाब से अपना फिर काम करें। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत भागलपुर में बुधवार को भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार सरकार और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित रैली में स्कूली बच्चों, विद्यार्थियों, कलाकारों, शिक्षकों और जिला प्रशासन के पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली का शुभारंभ सुबह 8 बजे समाहरणालय परिसर से जिलाधिकारी अलंकृता पांडे के नेतृत्व में हुआ। हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के बीच रैली तिलका मांझी चौक स्थित
तिलका मांझी की प्रतिमा तक पहुंची और फिर समाहरणालय लौटकर संपन्न हुई। जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों की सक्रिय सहभागिता ने आयोजन को और भव्य बना दिया। रैली में किलकारी बिहार बाल भवन के कलाकार एवं विद्यार्थी भी शामिल हुए। वहीं डीआरडीए सभागार में स्कूली बच्चों के लिए हर घर तिरंगा और स्वतंत्रता दिवस विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतिभागी बच्चों को 15 अगस्त को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। डीएम ने कहा कि हर घर तिरंगा राष्ट्र के प्रति सम्मान, गौरव और जिम्मेदारी की सामूहिक अभिव्यक्ति है। उन्होंने जिलेवासियों से अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। जगदीशपुर प्रखंड के इमामपुर पंचायत में बुधवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना, उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना और आवश्यक दस्तावेज से संबंधित सहायता उपलब्ध कराना रहा। शिविर में एडीएम दिनेश राम समेत कई विभागों के पदाधिकारी, कर्मी, पंचायत प्रतिनिधि और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुखिया, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड सदस्यों ने भी शिविर में भाग लिया। ग्रामीणों ने राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, बिजली पानी सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। एडीएम जगदीशपुर सीओ, प्रखंड पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने लोगों की शिकायतें सुनी और कई मामलों का मौके पर ही समाधान करने का प्रयास किया। अधिकारियों ने ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्र लोगों से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी रही। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम से बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक पूरा कांवरिया पथ शिव भक्तों के जन सैलाब से सराबोर है। गेरुआ वस्त्रों में कांवरियों की लंबी कतार और गूंजते बोलबम के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है। सुल्तानगंज की उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर लाखों श्रद्धालु पैदल देवघर की ओर बढ़ रहे हैं। कोई परिवार की सुख समृद्धि तो कोई अपनों की सलामती की मन्नत लेकर यात्रा कर रहा है। कांवरिया पथ पर भक्ति और समर्पण के अनोखे रंग भी दिख रहे हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कठिन यात्रा में जुटे हैं। ये मानसिक था, मन्नत था बच्चा का, मन्नत से क्या है मन्नत मांगा गया था बच्चा का। बेटी है? हाँ बेटी है। मन्नत मांगा गया था, वही मन्नत से बाबा का देन से हुआ है, तो उन्हीं का पास लिया जा रहा है, लेकर जा रहे हैं हम लोग कांवर में बैठाकर। समझे? कहाँ से आए आप? हम लोग वेस्ट बंगाल से आए, कोलकाता से आए, गौड़िया से। मतलब एक बेटी होने की खुशी में? हाँ, एक बेटी होने की खुशी में हम लोग ले जा रहे हैं बाबा के पास दर्शन करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल दास हुआ। पर ज्यादा विश्वास है कि जो मांगते हैं वो मिल जाता है, बस इसी आस्था से सब कोई जाता है। तो कब से जा रहे हैं आप? हम लोग 2006 से मेरे ख्याल से जा रहे हैं। इसी तरह कांवर लेके आते हैं हर साल। और कहीं ना कहीं इस बार आस्था का सैलाब जो है वो देखने के लिए बहुत ज्यादा उमड़ा है ना, बहुत ज्यादा। सुविधाओं को लेकर क्या कहेंगे? सुविधा तो बहुत मिला।
हम देखे इस बार अपने भक्त लोग को भी बोलना चाह रहे थे अपने जन लोग को कि चलो उस कैंप में जाते हैं, रुकते हैं। कैंप बहुत अच्छा बना था, तो हम लोग जाते नहीं। हम लोग वहाँ काबर में प्रॉब्लम होता है, छोटा है काबर हम लोग का बड़ा रहता है। तो वहाँ सुविधा बहुत अच्छा था, साफ सफाई, पानी वानी सब कुछ सब अच्छा